देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आपने कक्षा 5 तक कुछ पढ़ा है। कक्षा 5 से आगे की बातें देखिए। आपने कोण पढ़े हैं, रेखा नहीं पढ़ी शायद। तो देखिए आपके बोर्ड पर बना हुआ है सरल रेखा, वक्र रेखा, समांतर रेखा, फिर कोण बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, न्यून कोण बना हुआ है और समकोण बना हुआ है, अधिक कोण बना हुआ है। यहीं पर शून्य कोण या सरल कोण बना हुआ है, वृहद कोण बना हुआ है और यहाँ त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, विषमबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ये आपका वृत्त कोण बना हुआ है, ये आपका आयत बना हुआ है और ये आपका वर्ग बना हुआ है। तो इनको आप मौखिक याद कर लीजिए। ये मोटी मोटी बातें हैं जो हर समय याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है आप सरल रेखा पर, तो आगे तो रेखा किसको कहते हैं सबसे पहली चीज होती है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो रेखा कहलाती है, सबसे पहली बात है। अब रेखा होती है कई प्रकार की, सरल रेखा होती है, वक्र रेखा होती है, समांतर रेखा होती है, छेदक रेखा होती है, स्पर्श रेखा होती है। तो आपके उसमें केवल सरल रेखा, वक्र रेखा और समांतर रेखा है। तो मैं इनको बता रहा हूं, आपको याद होनी चाहिए। लिखवा आपको मास्टर जी ने दी होंगी, लेकिन समझाने की बातें किताब में है आपके। तो सरल रेखा किसको कहते हैं? देखिए सरल रेखा दो बिंदुओं के बीच की वह कम से कम दूरी जो सीधी होती है सरल रेखा कहलाती है। अब रेखा में कोई लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। ये भी बात ध्यान रखना, कभी खींच दो अंगूठे से पूरी सीधी। रेखा जो होती है उसमें केवल लंबाई होती है, मोटाई चौड़ाई नहीं होती। तो सरल रेखा जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कम से कम होती है उसको सरल रेखा कहते हैं। अब वक्र रेखा किसको कहते हैं? वक्र रेखा में थोड़ा सा अंतर है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वह अधिक से अधिक दूरी जो टेढ़ी मेढ़ी होती है उसको हम वक्र रेखा कहते हैं। वहां कम से कम दूरी थी, सीधी थी, यहां अधिक से अधिक दूरी है, टेढ़ी मेढ़ी है। अब इसके पश्चात आ जाता है आपका समांतर रेखा। तो देखिए समांतर रेखा ऐसी दो सरल रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर या पीछे हटाने पर कभी भी आपस में नहीं मिलती, दोनों के बीच की दूरी सदैव एक समान होती है, हम उनको समांतर रेखा कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी दो सरल रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव एक समान होती है और वो आगे बढ़ाने पर अथवा पीछे हटाने पर कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। जैसे रेल की पटरी इसका उदाहरण हो सकता है। तो ये आपको मैंने तीन रेखा बता दी, सरल रेखा, वक्र रेखा और समांतर रेखा। इसको याद कर लेंगे। अब कोण किसको कहते हैं सबसे पहली बात आती है। तो कोण को समझने की बात होती है कि किसी एक बिंदु पर, देखिए कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, इसको कहीं भी दो सरल रेखाओं को झुका दीजिए, वही आपका कोण बन जाएगा। तो किसी भी एक बिंदु पर दो सरल रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आपको मौखिक याद होना चाहिए। तो आपको कोण याद हो गया। किसी एक बिंदु पर दो सरल रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। अब कोण कई प्रकार के होते हैं। न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है, आपका सरल कोण या शून्य कोण, ये सब एक ही होता है। और ये वृहद कोण होता है और फिर इसके बाद आता है वृत्त कोण। अंतर है इसमें। तो देखिए न्यून कोण किसको कहते हैं? जो आपका 0 अंश से तो ज्यादा हो और 90 अंश से कम हो, उसको हम न्यून कोण कहेंगे। चाहे 1 अंक का हो और चाहे 89 अंक का हो, वो न्यून कोण में आता है। समकोण किसको कहते हैं? 90 अंश का कोण जो होता है उसको केवल हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसको कहते हैं? 90 अंश से तो ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। अब सरल कोण या शून्य कोण किसको कहते हैं? अब उसमें शून्य कोण एक तरफ आती है, चांदे में आपकी 180 एक तरफ आता है, तो शून्य कोण भी वही हो जाता है और आपका
सरल कोण भी वही हो जाता है, 180 अंश का कोण भी वही हो जाता है। तो 180 अंश के कोण को हम सरल कोण, शून्य कोण या आपका 180 अंश का कोण भी कह देते हैं। अब आता है विरहत कोण। तो विरहत कोण ये नपेगा ना कि इसके अंदर वो कहता है विरहत कोण में कि 180 अंश से तो ज्यादा हो लेकिन 360 अंश से कम हो, उसको हम विरहत कोण कहते हैं। अब आपका ये विरहत कोण है, विरहत कोण आपके पूरे 360 अंश का होगा, यानी 4 समकोण को एक स्थान पर यदि मिला देंगे इस प्रकार से तो वो आपका विरहत कोण बन जाएगा। इसके कोणों का योग 360 अंश होता है, या यूं कहिए 4 समकोण होता है। तो ये कोणों की बात तो आपकी यहां खत्म हो गई। अब इसके बाद आपने बताया है त्रिभुज। तो सबसे पहले आता है त्रिभुज कहते किसको हैं। तो कोण में तो बताया कि किसी एक बिंदु पर दो सरल रेखाओं के झुकाव को। अब इसमें और प्रकार से ले दीजिए कि किन्हीं भी 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। किसी भी कोई भी 3 सरल रेखाएं जो घेर करके कोई भी आकृति है, किन्हीं 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं सबसे पहली बात। अब त्रिभुज भी आपके देखिए कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर देखिए जिसका एक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज, और जिसका एक कोण अधिक कोण हो तो अधिक कोण त्रिभुज। अब भुजाओं के आधार पर भी 3 ही प्रकार के होते हैं। देखिए जिसकी कोई सी 2 भुजा बराबर हो तो हम उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा बराबर होती है, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको बोलते हैं हम बेटा समबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु हो गया और समबाहु हो गया। विषम बाहु जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, आपस में तीनों भुजा अलग अलग मापती हो तो उसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब आपने समझ लिया कि कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके अलग अलग फार्मूले होते हैं क्षेत्रफल निकालने के। अब आपने देखा है आयत। तो आयत कहते किसको है। सबसे पहली बात देखिए 4 सरल रेखाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसको हम आयत कहते हैं। और आयत का क्षेत्रफल होता है बराबर लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्यों लिखा है, वर्ग इकाई इसलिए लिखा है कि जब मीटर में मीटर की गुणा होती है तो वर्ग मीटर बन जाता है, किलोमीटर में किलोमीटर की होती है गुणा तो वर्ग किलोमीटर बन जाता है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर की होती है तो वर्ग सेंटीमीटर बन जाता है। तो इसलिए इसका जो क्षेत्रफल आता है वर्ग इकाई में आता है। अब वर्ग किसे कहते हैं तो देखिए वर्ग भी थोड़ा सा अंतर है, बस 4 सरल रेखाओं से घिरी वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसमें प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होती आयत में। इसमें बताया कि वह 4 सरल रेखाओं से घिरी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा एक समान होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसको हम वर्ग कहते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुना भुजा या भुजा का स्क्वायर, एक ही बात है। इस स्क्वायर को भी हम भुजा गुना भुजा लिख सकते हैं, वर्ग इकाई में लिखेंगे इसको भी, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। अब आप कहेंगे कि ये तो बता दिया, अब इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो परिमाप भी लिखूं, बताऊं आपको, आप तो इसे मिटा दूं। तो देखिए मैं आपको आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप भी बताए देता हूं। आपको मोटी मोटी बातें याद होनी चाहिए सब, तभी आगे सवाल होते हैं। आपको कुछ सिद्ध करना पड़ेगा, कहीं निर्णय बनानी पड़ेगी। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का
परिमाप। परिमाप बेटा तो चारों भुजाओं के जोड़ को कहते हैं। परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें आप वर्ग इकाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि केवल जोड़ आएगा वो उतने सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर बन जाएगा। और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है बेटा 4 गुना भुजा, यानी एक भुजा में 4 की गुना कर दीजिए तो वो आपका परिमाप वर्ग का आ जाता है। अब हम देखिए आपको पटरी और प्रकार से कोण बनाना बताएंगे और आयत के परिमाप क्षेत्रफल वगैरह बताएंगे, वर्ग का भी परिमाप क्षेत्रफल बताएंगे और भी कुछ इसके अंदर बताएंगे। तो आप सबसे पहले अब रेखा गणित आप पहले जानते नहीं थे रेखा गणित क्या होता है, तो रेखा गणित के अंदर ये छोटी छोटी बातें याद करके आएंगे। किसी की कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आके पूछ लेंगे, और देखो भाई जिसको याद नहीं होगा उसको हम बताने में असमर्थ होंगे कि कहाँ क्या है, तो समझने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो की कहते हैं, मैंने वीडियो बना दी है, घर पे जाके देखिएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो फिर पूछिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।